आइए भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम और आप सभी लोग मिलकर के भगवान की कथा का पाठ करते हैं। भगवान का जन्म हो चुका है, भगवान ने अयोध्या में जन्म ले लिया है, अवतार लिया है और ये अवतार उन्होंने गाय, ब्राह्मण और शंकर के लिए मनुष्य का अवतार धारण किया है। यहीं से कथा आगे प्रारंभ होगी। दोहा नंबर है 192। हम और आप सभी लोग आइए 1 घंटे के लिए परमात्मा के चरणों में अपना समय निवेदित करते हुए आज की पाठ का प्रारंभ करते हैं। आज की पावन चर्चा का प्रारंभ किया जाता है। आइए मंगलाचरण कर लेते हैं, भगवान का आवाहन कर लेते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान को ही भगवान की कथा सुनाने के लिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। भगवान आए और भगवान अपनी कथा सुने, ऐसी कामना करके मंगलाचरण करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभयो विजयताम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन लेव, सुनहु कथा करुणान। लोकाभिरामं गणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमान जी महाराज विराजिए, भोलेनाथ आप आइए। पावन कथा हो रही है। आज भगवान के शुभ जन्मोत्सव की कथा के उपरांत उनकी बाल लीलाओं की कथा का सुंदर वर्णन, सुंदर प्रसंग है। हम और आप सभी लोग सुनते हैं। बंदहु श्री तुलसी चरण, जिन चिन्हु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखहु, प्रगटे हो सत्य जहाज। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में समस्त जगत को देखते हुए यहाँ पर पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुओं, समस्त आवाहित देवताओं को प्रणाम करते हैं और आज की पावन चर्चा का प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर कथा है ये राम कथा। जो कोई सुनेगा, समझेगा, गाएगा, भगवान उसका निरंतर कल्याण करते हैं। इसी कथा के क्रम में रघुवंश तिवारी जी, आचार्य संगम लाल त्रिपाठी और विश्वकर्मा जी महाराज पधारे हैं फेसबुक के माध्यम से। आप सबका स्वागत है। कथा में इसके पहले भाग में हमने और आपने सबने दर्शन किया कि मैया के गर्भ में जब से भगवान श्री राम अंशों के सहित आए हैं, अयोध्या में बहुत ही मंगल, बहुत ही दिव्य, बहुत ही पावन प्रकट के दर्शन हो रहे हैं। और भगवान ने धीरे धीरे समय, सुख का समय जल्दी बीता और भगवान के जन्म का समय आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि को
नौमी तिथि को जब शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अभिजित नक्षत्र में श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया है। बड़ा सुंदर प्रसंग। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मूल। क्या बात है, सब अनुकूल है। मेरे राघव, मेरे राम कृष्ण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राजा दशरथ के महल में प्रकट हुए हैं, अवतार लिया है। ये कथा आपने सबने सुनी है। भगवान ने अवतार क्यों लिया? प्रश्न तो ये है, क्यों लिया है? भाई ऐसी क्या समस्या हुई जिसके कारण भगवान को स्वयं पृथ्वी पर आना पड़ा और लोगों की संकटों को दूर करना पड़ा। भगवान जब जब भी अवतार लेते हैं मित्रों, तब तब विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जब जब जन्म लेते हैं तो ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए भगवान का मनुष्य अवतार होता है। और आज त्रेता युग में भगवान ने इन्हीं की रक्षा के लिए राजा दशरथ के आंगन में अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लिया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, मतलब जो अपना शरीर, जो अपना स्वरूप बनाया है वो माया और उसके गुण। माया के गुण क्या है भैया? सत रज तम, बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं भगवान। माया गुण गोपाल, और जो दिव्य शरीर धारण किया है उन्होंने अपनी इच्छा से ही बना लिया। कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं, जैसे हम सबका शरीर है भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है। मेरे प्रभु ने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। प्रभु ने जन्म ले लिया, अपनी इच्छा से लिया। माया प्रभु को नहीं व्याप्त होगी। आइए, बहुत सुंदर जन्म हुआ है। तो जब जन्म होगा तो बच्चे का रोना होगा, तो बच्चे का रोना प्रारंभ हुआ। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। जब मैया ने कहा भगवान ये चतुर्भुज रूप आप यहाँ से समाप्त करिए और बालक के रूप में अवतार लीजिए, तो मेरे राम, मेरे भगवान ने सुंदर शिशु का रूप बनाया है। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, ये चरित जगावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। भगवान के जन्म के जो ये छंद हैं, चौपाइये हैं, ये चरित्र को जो गाता है वो कभी भवकूप में नहीं पड़ता। भगवान ने बालक का स्वरूप बना लिया है। बहुत सुंदर प्रसंग है। दोहा नंबर 192 से आज की कथा प्रारंभ है। तो सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। राम की कृपा से जैसे भगवान ने बालक का स्वरूप बनाया है, रोना प्रारंभ किया है, तो सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। आहा, बच्चे के रोने की आवाज बड़ी प्यारी सी आवाज आई।
तो संभ्रम चली आई सब रानी, सारी रानियां उतावली होकर दौड़ी हुई कौशल्या जी के महल में, आज अयोध्या धाम में कौशल्या जी के महल में दौड़ती हुई आ रही है। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। और पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरी राजधानी में खबर पहुंच गई कि राजा दशरथ के घर में बच्चे का जन्म हुआ है। सब पुरवासी मग्न हैं, दासियां हर्षित हैं। चौथे पन में राजा जी के सर के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। आज दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। अपरम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। देखिए भैया, राजा दशरथ ने जैसे ही ये जाना, ये समझा कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो ब्रह्मानंद में समा गए। ब्रह्मानंद परम आनंद के ऊपर की गति को ब्रह्मानंद कहते हैं। मन में अतिशय प्रेम उमड़ आया है, शरीर पुलकित हो गया है महाराज का। आनंद में बुद्धि अधीर हो गई है और बुद्धि को धीरज देकर प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर राजा दशरथ उठना चाहते हैं। क्या बात है, भगवान आ गए हैं मेरे घर में, मेरे भगवान पधारे हैं, बच्चे का जन्म हुआ है। देखिए, इसी प्रकार से घर में जब कभी भी कोई नया मेहमान पधारे तो यहाँ से हम और आपको ये शिक्षा मिलती है कि हम और आप सभी परमानंद में डूब जाएं। कोई भी नव बालक, आप नए बच्चे के जन्म के साथ एक जीवन का प्रारंभ होता है, तो हमको सबको परमानंद में रहना चाहिए। जैसे राजा दशरथ जी महाराज आज बड़ा प्रसन्न है और कहने लगे कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। राजा ने कहा कि जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। वही प्रभु अचानक उनके मुंह से निकला कि जिसके नाम को सुनने से शुभ होता है, कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आ गए हैं। और यही बात सोच करके राजा जी का हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। जाकर नाम, ओ जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। फिर क्या करा कि परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। राजा जी परमानंद में मगन हो गए महाराज, और बाजा वालों का कहा बाजा बजाइए। राजा दशरथ ने आदेश दे दिया है। फिर क्या हुआ, इधर फिर तुरंत गुरुदेव महाराज को बुलाया, क्योंकि बच्चे का जन्म गुरुदेव भगवान की कृपा से हुआ है। तो गुरु वशिष्ठ कहाँ गयहु हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ, बड़ी सुंदर कथा है। गयहु हकारा, आए दिजन
सहित नप द्वारा, अकेले नहीं आए। गुरु वशिष्ठ कहाँ गए वो हकारा, आए द्विजन सहित नप द्वारा। गुरु वशिष्ठ जी अकेले नहीं आए, गुरु जी को बुलावा भेजा है, तो गुरु जी ने तमाम ब्राह्मणों को साथ में लिया। आज बहुत खुशी का दिवस है, और कोई भी खुशी का उत्सव हो और वहाँ ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार दान दक्षिणा भोज न हो, तो वो खुशी का माहौल खुशी का नहीं माना जाता है। यही सोच करके गुरु वशिष्ठ जी ने अपने साथ में तमाम ब्राह्मणों को लिया है और राजा के दरवाजे पर उपस्थित हो गए। अनुपम बालक देखूं जाए, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। अनुपम बालक, उन्होंने जाकर उन सुंदर बालक को देखा जो रूप की राशि और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हो। क्यों न भैया रूप की राशि हो, क्योंकि मनु और शत्रुपा में भगवान नारायण श्री हरि ने, यही जो दशरथ जी थे मनु महाराज थे, कौशल्या जी शत्रुपा थी, तो वरदान दिया था कि हम आपके घर जन्म लेंगे। उन्होंने मांगा था, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा अपने समान मैं कहाँ खोजूंगा, चलिए मैं ही आपका पुत्र होकर के त्रेता युग में जब आप दशरथ जी होंगे तब मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा। ये बात भगवान ने स्वयं वरदान दिया था। तो आज परमात्मा जिसके घर सुंदर बालक के रूप में आएंगे तो कैसी सुंदरता होगी, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता मेरे भाइयों। आइए आगे बढ़ते हैं। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सबकी, हाटक धेनु बसन मने, नप विप्रन का दी। देखिए ऐसे नहीं होता है, जो हमारे विप्र भगवान हैं, महिदेव हैं, इनको बिना दान दिए कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। यहाँ पर इस दोहा नंबर 193 से संसारिक लोगों के लिए शिक्षा भी है कि राजा ने नंदी मुख का श्राद्ध किया, नंदी मुख श्राद्ध किया है, सारे जात कर्म संस्कार आदि किए हैं, ब्राह्मणों को गौ, ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र और मणियों का दान दिया है साहब। अगर आपके यहाँ अगर कोई खुशी का उत्सव है तो ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, क्योंकि राजा के यहाँ जब भगवान स्वयं पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं तो उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया है। और इस कथा के क्रम में हमारे पंडित जी और दिनेश उपाध्याय जी, रघुवंश तिवारी जी, आचार्य संगम लाल त्रिपाठी जी, राम गोपाल शुक्ला जी, दिनेश सच्चिदानंद जी महाराज, रामू द्विवेदी जी, ये सारे लोग आए हैं। भगवान की कृपा बनी रहे और सुंदर सुंदर पावन प्रसंग सुन रहे हैं। हम और आप बैठकर 1 घंटा करीब करीब भगवत चर्चा करते हैं। तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय प्यारे ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। ये राम चर्चा है, राम की कथा है। इस कथा को ध्यान से सुनने से जीवन सफल होता है। अब ये काम करने के बाद राजा दशरथ ने सबसे पहला कर्म ये किया कि उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया है। सोना, मणियाँ, गाय जो हाथ में पड़ा वो राजा जी आज अपने पिता बनने की खुशी में दान कर रहे हैं। तो उसके बाद नगर की खूब सज्जा कराई है। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली
चली लुगाई वृंद वृंद मिली, चली लुगाई सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा गावत पई हैं भूप द्वारा। राजा जी के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के आज राम जी का पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसी खुशी में राजा ने पूरे नगर को, अपने घर को नहीं पूरे नगर को ध्वजा पताका तोरणों से सजवा दिया है। आहा, जिस प्रकार सजाया गया उसका वर्णन कोई नहीं कर पाएगा। कहीं न जाए जह भांति बनावा, नहीं कह सकते। और देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सुमन वृष्टि आकाश ते हुई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई, सबको बड़ा आनंद है। तो वृंद वृंद मिले चली लुगाई, वृंद वृंद, वृंद वृंदमान मीन्स मतलब ये हुआ कि झुंड के झुंड स्त्रियां जा रही हैं, स्वाभाविक श्रृंगार किए हैं, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। थोड़ा ही श्रृंगार कर पाई हैं, कुछ थोड़ा ही श्रृंगार कर पाई बेचारी, जैसे सुना दौड़ पड़ी हैं। आहा, दौड़ पड़ी हैं। आज राजा दशरथ की महल की तरफ सभी स्त्रियां दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। कोई श्रृंगार कर पाई, कोई बेचारी नहीं भी कर पाई, तो फिर भी नहीं कर पाई तब भी दौड़ रही हैं और दौड़ती हुई जा रही हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सब दौड़ रही हैं। तो करी आरती, करी आरती, निछावरी करही, बार बार शिशु चरणन पर ही करी। बार बार जब जन्म हुआ है तो बालक की बार बार निछावर कर रही हैं अवध की समस्त स्त्रियां, और उसके बाद बार बार बच्चे के चरणों पर गिर पड़ती हैं। बड़ा सुंदर मागध सूद बंदिगन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। जितने मागध, सूद, मागध माने गाने वाले लोग जो विरदावली इत्यादि गाते हैं, जब बच्चे का जन्म सुना है तो आकर के रघुकुल मागध सूद बंदिगन गायक, जितने भी हैं मागध सूद बंदिगन गायक, और वो करते क्या हैं? पावन गुण गावहि रघुनायक। जितने बंदी जन हैं, बिरदावली गाने वाले लोग हैं, आदरणीय उमाशंकर दद्दू दादा हमारे पधारे हैं कथा में, इनकी कृपा है। दादा बड़े प्रेम से कथा आप सुनते हैं। लिखा है जय हो हनुमत दास की जय हो, हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। हम तो दास हैं, हमारे दादा की भी जय हो। तो जब राजा के घर पुत्र हुआ है तो जितने भी पूरे राज्य में गाने वाले लोग हैं, गवैये, बंदीजन हैं, ये सब वहाँ पहुँचे हैं और पूरी भीड़ लगी है। भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ तो सारे लोग मंगल गीत गाने लगे हैं। सर्वस दान। फिर राजा ने क्या किया? राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं भैया। यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जब कभी पुत्र अथवा पुत्री का या नवजीवात्मा का जब भी घर में पदार्पण हो तो मुंह नहीं बनाना चाहिए, यथा योग्य दान करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। राजा दशरथ ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन किया।
तत्पश्चात जो लोग गाने बजाने वाले आए हैं, आज देखिए उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। और इस व्यवहार को हमारे सब सनातन धर्मी लोगों को समझना चाहिए। ऐसे व्यवहार पहले होते थे। अब MBBS परिवार हो गया, मियाँ बीवी बच्चे वाला नहीं हो पा रहा है। आदमी परेशान है, दिल में जगह नहीं। अरे 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जो श्रद्धा हो। जरूरी नहीं है कि आप जो कुछ बहुत ज्यादा करें। भगवान ने जो दिया है वही देना है जी। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बिथिन बिच बीचा। जैसे पुत्र जन्म हुआ है, सारे लोग गाने बजाने के लिए पहुंचे हैं। राजा दशरथ ने सबको भरपूर दान दिया है। ऐसा नहीं है भरपूर दान दिया, जो इच्छा हो ले हो। लेकिन एक बात और है, जिसने पाया है वो दूसरे को दे दिया है। अपने से कमजोर व्यक्ति को देखा, उसको दे दिया है। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, वो भी अपने पास नहीं रख रहा है, वो आगे वाले को दे देता है कि तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये त्रेता युग में मनमानवता थी, और यही सनातन की खूबसूरती और सनातन संस्कृति की यही खूबसूरती है। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। आहा, अद्भुत है भैया। भगवान का जब प्राकट्य हुआ है तो एक घर में बधाई नहीं बज रही है। आज तो जो आजकल की जो व्यवस्था है, आजकल की व्यवस्था में पड़ोसी अगर खुश है तो पड़ोस वाला सबसे पहले दुखी हो जाता है। लेकिन जब त्रेता की व्यवस्था है, उसमें देखिए, जे हरसहि पर संपत्ति देखी। वहां ऐसा नहीं है कि राजा दशरथ के ही जन्म हुआ तो वहीं बधाइयां बज रही हो। पूरी अयोध्या में घर घर में बधाइयां बज रही हैं। क्यों? क्योंकि आज शोभा के मूल भगवान का प्राकट्य हुआ है। सारे लोग आनंद मग्न हैं। आहा, अद्भुत। राजा जी के यहाँ जन्म हुआ है तो कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मति भयो। अभी राम कौशल्या जी के जन्म हुआ। अब कुछ समय बीता, कुछ का हमारी इसी कथा में भैया अवनिंदर कुमार अवस्थी सोनू भैया और बाबा प्रमोद कुमार जी को सादर प्रणाम है। राजवीर जी को भी सादर प्रणाम है। और हमारी कंचन बिटिया पधारी हैं। आज पीछे जो हम ट्रैक बजाते थे उसको थोड़ा चेंज किया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, थोड़ा अगर कमेंट करेंगे तो मेरे को फीडबैक मिलेगा कि कौन सा आपको कथा के मध्य ट्रैक पसंद आ रहा है, पहले वाला ये आज वाला। ये आप लोगों को बताना है, तभी समझ पाएंगे। तो थोड़ा समय बीता, और थोड़ा समय बीतने के बाद कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकहीं शारद ही राजा। अवधपुरी, आइए दर्शन करिए। राम जन्म की कथा है। अवधपुरी सोहहि यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। और उस समय जो सुख का, आनंद का जो अनुभव है अयोध्या का, वो उस अनुभव को
सर्पों के राजा शेष जी और बुद्धिदात्री मैया सरस्वती जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। इतना आनंद है, उतना उत्सव है, इतना परम सुख प्राप्त हो रहा है। तो अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही। अवधपुरी सोहहि यही भांति, कैसे? मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो सकुचा गई हो। प्रभु मिलन आई जनु राती, और देखी भानु जनु मनु सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। परंतु फिर भी मन में विचार कर मानो वो संध्या बनकर रह गई है। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नपग्रह कलश सो इंदु उदारा। आकाश में जो धूप है, अगर अगरबत्तियां, अगर माने जो धूप लगाई जाती है, अगर धूप बहुजन अंधियारी, पूरी अयोध्या में अगर की धूप का धुआं इतना उठा मानो संध्या का अंधकार लगने लगा हो। अबीर गुलाल लोग उड़ा करके उत्सव मना रहे हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, तो कृपया अबीर और गुलाल से खेलकर, रंग लगाकर बड़े पवित्रता के साथ इस त्योहार को मनाना है। बड़े पवित्रता के साथ साल भर में होली पर सारे अपने बैर और भाव को भुलाकर अपनों से हृदय मिलकर होली की शुभकामनाएं देनी है। बहुत सुंदर पर्व है। भगवान की कृपा है कि हम सबको साल में एक बार ये उत्सव मनाने का अवसर मिलता है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु जानी। तो कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेहे जात न जाना। कौतुक देखी भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। राजभवन में अति कोमल वाणियों से वेद ध्वनि हो रही है, मानो समय अनुकूल सनी पक्षियों की चहचहाट हो रही हो। जब ढेर सारे लोग वेद ध्वनि एक साथ पढ़ते हैं बड़ी सुंदर वाणी में, तो ऐसा लगता है कि चिड़ियों की चहचहाहट हो रही हो। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गया। क्या? सूर्य जी को जाना था, शाम होनी थी, सूर्य भगवान का रथ रुक गया है। कौतुक देखि पतंग भुलाना। पतंग माने यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने सूर्य को उपमा देकर के लिखा है। और एक मास तह जात न जाना, एक महीना हो गया और एक महीने तक सूर्य भगवान जी वहां से हटे नहीं। तो भैया मास दिवस कर, मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानहि कोई। रथ समेत रवि थाक्यो हो, निशा कवन विधि हो। भगवान के जन्म उत्सव को देखने के लिए महीने भर का दिन हो गया, कोई व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जान पा रहा है। सूर्य अपने रथ सहित वहीं पर रुक गए। जब रुक गए तो रात कैसे होगी? क्या बात है। भगवान के जन्म का दर्शन देखने के लिए सूर्य भगवान एक महीने का दिन हो गया रुके हैं। वाह, अद्भुत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये रहस्य
कोई समझ नहीं पा रहा है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। 1 महीने का दिन हुआ, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य भगवान की जय हो। कम से कम वो एक ऐसे जीवंत देवता हैं जो हर करनी को देखते रहते हैं। सूर्य भगवान जन्म देखा तो रुक के खड़े हो गए, देखने लगे। फिर भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए अपने घर की तरफ चले हैं। कौन? सूर्य भगवान। दिन मन चले करत गुण गाना। ये महोत्सव देखकर, जो महोत्सव हो रहा है अयोध्या में राम जन्म का, देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। आइए इस कल्पना में आपको एक उदाहरण देके बताने, समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अपने कालखंड में, अपने जीवन में राम मंदिर का बनना देखा, राम मंदिर का महोत्सव देखा बनते हुए, और अपने ही कालखंड में उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था देखी। तो कितना गुणगान, कितना अच्छा अद्भुत है हम लोग हैं। क्या बताइए कि जो अब बच्चों ने आज जन्म लिया है, क्या वो कभी जीवन में इस बात को देख पाएंगे? क्या राम मंदिर बनते हुए देख पाएंगे? क्या उस उत्सव को देख पाएंगे? नहीं। ठीक उसी प्रकार जब राम का जन्म हुआ है तो उस समय कालखंड में जो लोग थे वो अपनी भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और देखिए भोलेनाथ जी क्या कहते हैं पार्वती मैया से, और रहु एक कहूँ नित चोरी, और रहु एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिर जाते दृढ़मति मोरी, सुनु गिर जा। कहने लगे भाई पार्वती, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं अपनी एक चोरी जो छिपाव किया है वो भी बात कहता हूँ, सुनो। शंकर भगवान ने कहा एक हमने भी चोरी करी। पार्वती मैया ने अच्छा तुमने भी चोरी करी? कि ना, हाँ, वही कहानी कहने जा रहा हूँ। काक भुसुंडी संग हम दो, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। जब राम का जन्म हुआ है तो पार्वती जी सुनो एक चोरी की बात बताते हैं। कि क्या बता रहे बाबा? काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण कोई हमें पहचान नहीं पाया। परमानंद प्रेम सुख फूले, बेथे फिर मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कई जा पर होई। तही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। बोले परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों, काक भुसुंडी और मैं स्वयं, दोनों मगन होकर के राम लला के दर्शन करने में। आहा, ये चरित्र वही जान सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। आहा, यह शुभ चरित्र जान पै सोई, कृपा राम के जा पर हुई।
तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीप दीन भूप जो जहि मन भावा। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नप नाना विध चीरा। इस उत्सव में, इस अवसर पर, भगवान के जन्म उत्सव पर राजा दशरथ जी के यहाँ जिसको जो अच्छा लगा वो राजा ने दे दिया। अब आप समझो भैया, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सब लोग 4 पूड़ी और भंडारा खाओ, 11 रुपए की दक्षिणा ले जाओ, ऐसा नहीं। राजा हमारे चक्रवर्ती सम्राट है जी, उनके यहाँ क्या कमी है? कुछ कमी नहीं। जिसके यहाँ भगवान जन्म ले लिया उसके यहाँ कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं। तो ऐसी स्थिति में मेरे राजा दशरथ ने अपने यहाँ बच्चों के जन्म पर ऐसा नहीं किया कि जो इच्छा है वो दो। राजा दशरथ ने तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, जो जिस हिसाब से आया था, दीन भूप जो जेहि मन भावा, जो इच्छा लेकर के आया वो राजा दशरथ ने दिया है। दान वही अच्छा है कि जिसको जो इच्छा हो और आपको देने की क्षमता हो। दोनों चीजें समझो भैया, दान लेने वाले की इच्छा और देने वाले की क्षमता पर डिपेंड करता है, वो दान अच्छा है। लेने वाले को मान लीजिए जाड़े में उसको कम्बल की आवश्यकता है और आप उसको पतली चादर दे रहे हो। यदि आप क्षमतावान हैं तो कम्बल ही दे दीजिए। उदाहरण के लिए, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, तो दीन भूप जो जेहि मन भावा, जिसको जो मन हो रहा है वो राजा दशरथ ने अपने यहाँ पुत्र जन्म में दान में दे दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, देखिए क्या क्या दे रहे हैं। हाथी रथ घोड़ा सोना गौएं हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए हैं। तब कोई इतना बोलने वाला नहीं था। आज तो प्रधानमंत्री जी अर्थात कोई हमारा राजा ये सब दान करेगा, कहेंगे लुटा दे रहे हैं। जैसे योगी जी ने इतना बढ़िया कुंभ की व्यवस्था की, लोगों ने कितना कहा, कितना कहा, सब जानते हैं। आजकल तो टांग खींचने वालों की संख्या बढ़ी हुई है। राजा अपने कोष को दे रहे हैं। राजा दशरथ ने हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे और भांति भांति के वस्त्र जो थे राम जन्म के उपलक्ष्य में, आनंद में, खुशी में, जो जिसको पसंद आ रहा है। कोई कहता है राजा साहब घोड़ा चाहिए, ले जाओ। कोई कहता है रथ दे दीजिए, रथ ले जाओ। हीरा चाहिए, हीरा ले जाओ। गायें चाहिए, लो गायें ले जाओ। जो तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, जब उन हिसाब से आया कि हमको ये मिल जाए, राजा जी ने वो सब उसको दे दिया। दान दीन को दीजिए, दान उसकी इच्छा पर डिपेंड हो, उसको देना चाहिए आवश्यकता के अनुसार। यदि व्यक्ति की पात्रता है और दानी की समर्थता है तो दानी जो दान कर रहा है वो लेने वाले की इच्छा के अनुसार दान करे। जरूरत है बेचारे को चप्पल की, दे रहे हैं टोपी, ये दान क्या दान है? क्या करेगा? लगी है भूख और दे रहे हैं कुछ और फोटो खिंचा रहे हैं। जय हो। दानदाताओं को योग्य है, यदि आप समर्थ हैं तो उसकी आवश्यकता के अनुसार दान दें, तो वो दान आपका ज़्यादा फलीभूत है। जिसको जो चाहिए वो दे दो, जिसको चाहिए नहीं फायदा क्या उसको देने से। मन संतोषे सबहि के, जहाँ जहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईश। और जो सब में संतुष्टि भाव आया सबके अंदर, राजा ने सबको संतुष्ट कर दिया, तो सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं।
तुलसीदास के स्वामी चारों पुत्र चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, बुद्धिमान हो, विजयी हो, युद्ध में तमाम प्रकार के आशीर्वाद हमारे ऋषि मुनि और संत महात्मा और हमारे ब्राह्मण बंधु दे रहे हैं। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानहि दिन अरु राति, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोल पठ ये मुनि ज्ञानी। आदरणीय सत्येंद्र मिश्रा जी बजाज शुगर मिल्स के प्रबंधक हैं भैया हमारे, वो कथा में है इस समय फेसबुक के माध्यम से। श्यामू वाजपेयी जी, विनोद तिवारी और पिंटू मिश्रा जी, ये अवनिंद्र भैया जी, तमाम लोग कथा में हैं। भैया जी आप लोगों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। अवनिंद्र भैया, सोनू भैया, जो ये ट्रैक चेंज कर करके आज कथा का भगवत चर्चा हो रही है, आप सबको ठीक लग रहा, आवाज़ पहुंच रही है। तो भगवान जब सुख का समय होता है मित्रों तो बड़ी जल्दी व्यतीत हो जाता है। कभी भी दुख का समय काटे नहीं कटता। दुख की एक रात हजारों रातों के समान लगती है, लेकिन सुख के दिन जान नहीं पड़ते। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानहि दिन अरु राति। तो सुख के समय बड़े जल्दी व्यतीत हो जाते हैं। बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों के दुलार में, प्यार में, आहा दिन जा रहे हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। फिर क्या कहा गया, अब चलो एक बार किया जाए, नामकरण करा दिया जाए बच्चों का। तो भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी, कर पूजा भूपति असि भाखा, धरिह नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप कहा सुमते रूपा। राजा जी ने बुलाया है तो आकर के वशिष्ठ जी महाराज को बुलावा भेज दिया कि बच्चों के नाम तो रखे जाएं कम से कम। और मुनि की पूजा की, कर पूजा, कह की पूजा करी मुनि की। किसने? राजा दशरथ ने। जो भी मुनि, जो भी संत, जो भी साधु, जो भी ब्राह्मण, चल ही जा रही है। सुनाएंगे दादा भी भजन ही सुना देंगे। देखिए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आपने कहा है नामकरण हो जाने दो, नामकरण के बाद एक अपन सुंदर भजन दादा के लिए ढूंढते हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और पल पल और आठों पहाड़ धीरे धीरे। बचपन गया और जवानी गई है, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। ये जो है भजन भगवान की कृपा से मिल जाए तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे। नामकरण होने के बाद गुरु वशिष्ठ जी आए तो राजा ने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की है। आपके घर कोई संत आए तो उसकी पूजा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है बैठ गया तो बैठ गया, चला गया तो चला गया। अगर कोई संत भगवान की कृपा से आ जाए तो उन संत महात्मा और मुनि देवता गुरुदेव की पूजा होनी चाहिए। कर पूजा भूपति अस भाखा, ऐसे बोले क्या? धरिय नाम जो मुनि गुण राखा है। मुनिदेव, जो आपने इनका नाम सोच रखा हो वही नाम जो है इनका रख दीजिए। क्या बात है, बहुत सुंदर है। तो मुनि ने कहा कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप कहा बस्व मति अनुरूपा। इनके नाम, बोले इनके नाम तो बहुत अनेक हैं, अनुपम हैं, हम क्या कहें। लेकिन फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, इनका नाम रखने जा रहा हूँ। देखिए क्या नाम रखते हैं कि जो आनंद
सिंधु सुख राशि, सीकरते लोक सुपासी। जो सुख धाम जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते लोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्राम। बहुत सुंदर है। मदन मोहन पांडे जी, हाँ दादा जरूर सुनाएंगे। वशिष्ठ मुनि का पूजन किया। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आप मत के अनुसार इन बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का नाम रखिए। तो मुनिदेव ने कहा, सुनिए, मैं अपने मति के अनुसार नाम रख रहा हूँ। इनके नाम तो बड़े अनुपम अद्भुत हैं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिनका आनंद सिंधु एक कण से 3 लोग सुखी हो जाते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। मतलब सीकर माने सीख, छोटी सी कण से। अगर भगवान छोटे से कण से कृपा करें, कण से, तो त्रैलोक, तीनों लोकों में व्यक्ति सुखी हो जाता है। अगर कण कण भर, तिनके भर अगर कृपा कर दें तो। ऐसे जो आपके बच्चे हैं, सबसे बड़े पुत्र जो हैं आपके, जो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम होगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी का नामकरण हो गया। तो जो संपूर्ण विश्व को, जो सुख के भवन है और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है, ये नाम है राम। गुरु वशिष्ठ जी ने बड़े बेटे का नाम राम रख दिया। आइए कि विश्वभरन, जब आपको कोई तकलीफ हो, जब आपको खाने पीने की दिक्कत हो, तो इस चौपाई को जरूर पढ़ लीजिएगा। ध्यान कर लीजिएगा, आपके घर में खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। कभी भी आप दुखी नहीं होंगे, ये वादा है मेरा आपसे। खाने की समस्या चली जाएगी। कौन चौपाई है? ये चौपाई जो गुरुदेव ने कही है कि विश्वभरन पोषण कर जोई, विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, करेंगे, वो आपके दूसरे बेटे का नाम भरत होगा। बोले भरत लाल की जय हो। तो ये चौपाई, जो भी मनुष्य दरिद्री है, जिसके यहाँ खाने पीने की कमी है, अन्न का दाना कम है, अन्न का आवागमन कम हो पा रहा है, तो ये मेरा वादा है, अगर इस चौपाई का ध्यान आप करेंगे तो भगवान की कृपा से आपके घर में खाने की कमी नहीं रहेगी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सन, ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई आपको खाने पीने के लिए, भरण पोषण के लिए, रोजी रोटी के लिए ये चौपाई आपको पढ़नी है, तो आप रोजी रोटी की दिक्कत नहीं। भरत भैया की जय हो। दूसरे बेटे का नाम भरत है, पहले बेटे का नाम राम है। आइए अगले पुत्र का नामकरण हम और आप सुनते हैं और समझते हैं। और इस चौपाई को पढ़ने से, नामकरण की जो अगली चौपाई है, इसको पढ़ने से व्यक्ति के शत्रुओं का नाश हो जाता है। ये जाके सुमिरन
तेरे पुनासा जाके सुमिरन, तेरे पुनासा राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बाबा ने कहा कि जिसके सुमिरन मात्र से, स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाए, ऐसे तीसरे बेटे का नाम आपके वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम होगा। आहा, अब आइए अंतिम पुत्र बचा है, उसका नामकरण कर रहे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम और श्री राम जी के प्यारे हैं, सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रख दिया। चारों भाइयों का नामकरण हो गया है, बहुत सुंदर नामकरण संस्कार हो गया। आइए दादा के मनपसंद एक भजन है, वो भजन कहते हैं तो चेंज करके भगवान की कृपा आपके ओर बनी रहे। नामकरण संस्कार पर आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। दोहा नंबर 117 और आगे की कथा में हम कल प्रवेश करेंगे। नामकरण हो गया है, कल बड़ा सुंदर बाल चरित्र का वर्णन होगा। भगवान चाहेगा तो थोड़ा बहुत होली के उपलक्ष्य में अगर कुछ कर, भगवान की कृपा रही, कई जगह जाना भी है, बावजूद उसके भगवत चर्चा में हम जरूर बैठने का प्रयास करेंगे। 2 दिन व्यस्तता होने के कारण हम और आप भगवत चर्चा में नहीं बैठ पाए, हमें बड़ी तकलीफ होती है। अब आपसे ऐसा प्रेम हो गया है सबसे कि न बैठो तो बड़ा ऐसा लगता है कि कुछ कार्य आज किए ही नहीं, क्योंकि ये भगवान की कृपा समझ लीजिए या फिर ये समझिए कि आपसे इतना स्नेह है और उस स्नेह की वजह से जब तक आप लोगों से मुलाकात नहीं होती है तब तक बड़ा उलझन लगती रहती है। भैया भगवान की चर्चा आप लोग सुनते रहें। आज हमने जो ढोलक वाला जो ट्रैक था न बजा करके आप लोगों को सुंदर बांसुरी की धुन पर कथा कहने का प्रयास किया, राम के चरित्र करने का बखान किया है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। और YouTube पर हमारा चैनल है, उसको ज़रूर सुने, ज़रूर देखें और लोगों को सब्सक्राइब करा देंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, चैनल हमारा आगे आगे ग्रोथ करता रहेगा। सनातन संस्कृति की जो ये लहर है, कल होली है, हाँ तो कल आने वाली होली की शुभकामनाएं दादा। हमको आपको ये होली आपके जीवन में मंगल करे। इसी बीच में जगदीश प्रसाद हमारे बड़े भाई दादा हैं, जुड़ गए हैं। आइए एक सुंदर भजन आपको प्रस्तुत करते हैं। आज भगवान के चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया और जब कभी भी तकलीफ में आप हों तो भरत भैया का स्मरण करेंगे तो भगवान जो है खाने पीने की समस्या नहीं रखेंगे। आइए सुनते हैं, देखिए 1 मिनट ट्रैक बदलते हैं। सादर जय सिया राम।